नमस्कार मित्रों। आज इस वीडियो के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर हमने आज 25 प्रश्न लिया हुआ है। ये 25 प्रश्न आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर देखिए। ये प्रश्न आपके जो हैं ये एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। तो 25 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट के द्वारा ये अवश्य बताएं, और ये बताएं कि आपका जो भी प्रश्न है वो किस प्रकार के प्रश्न और यहाँ पर लाने चाहिए, ये हमें सजेशन ज़रूर दें। आइए पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत की खोज किसने की? भारत की खोज किसके द्वारा की गई ये बताना है आपका। ए वास्को डी गामा, बी फाहियान, सी अल्बरूनी, डी इब्न बतूता। तो भारत की खोज जो करता है वो वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। ये आप सभी लोग जान रहे हैं। वास्को डी गामा ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। कब आया था? तो 1498 में आपका कालीकट के मैदान पे ये आया हुआ था। दूसरा प्रश्न देखेंगे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो धन विधेयक के बारे में पूछ रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा। तो पहले आप तो जानेंगे धन विधेयक क्या है। तो ये अनुच्छेद 110 के अंतर्गत बताया गया है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा। इसका निर्णय जो लेगा वो आपका लेता है लोकसभा स्पीकर। यही तय करेगा आपका कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। तो ये वाला आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। लोकसभा सचिव नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, वित्त मंत्री नहीं होगा, तो इसमें सही हो जाएगा ये आपका स्पीकर। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार जो आपका वितरित किया जाता है उसको पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये विनोबा भावे, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी दयानंद सरस्वती, डी गोपाल कृष्ण आपके गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा विनोबा भावे। पहले आपका मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले जो थे वो विनोबा भावे थे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में प्रत्येक राज्य में आपका उच्च न्यायालय होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक राज्य में नहीं है। इसके कार्यक्षेत्र को अन्य राज्यों के द्वारा भी देखा जाता है। तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ए 23, बी 24, की सी आपका 25, की डी आपका 26। तो यहाँ पर आपका 25 उच्च न्यायालय कुल भारत में आपके हैं। ठीक है, तो 25 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो स्वांग के बारे में बताना है। ए कर्नाटक, बी हरियाणा, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो स्वांग जो नृत्य है आपका वो कहाँ का है ये बताना है। तो इसमें बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। हरियाणा का ये लोक नृत्य है आपका। अगला देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? ए 1947, बी 1949, सी 1961, की डी 1983। तो जो आपका अर्जुन पुरस्कार है इसकी शुरुआत की जाती है आपका 1961 में। सी वाला आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, पांचवा प्रश्न, नहीं सॉरी, सातवां प्रश्न है आपका, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? ए हरियाणा, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। बताएंगे इसमें। तो भारत के राज्यों में अगर हम लोग जिप्सम की मात्रा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका राजस्थान में होता है। तो डी वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो डी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं, आठवां नंबर, अंग्रेज़ों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, उपरोक्त सभी। तो देखेंगे यहाँ पर आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है यही दांडी मार्च आंदोलन के बाद आपका 1930 के अंतर्गत शुरू किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन उसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू होता है। तो इस प्रकार से इसे याद रखेंगे। तो ये वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। दांडी मार्च यात्रा जो थी
दांडी मार्च यात्रा, नमक तोड़ो कानून के बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। अगला देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत के संवैधानिक मुखिया की बात करेंगे, ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष की डी उपराष्ट्रपति। तो देखेंगे अगर मुखिया की बात, संवैधानिक मुखिया की बात करते हैं तो सर्वे सर्वा हमारा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसके सभी कार्यों को प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 10वां प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस वर्ष आपका मनाया जाता है, ये बताना है। ए 24 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 25 नवंबर, डी 26 जनवरी। तो देखेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस है जो आपका, वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। 26 जनवरी के एक दिन पहले 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने वाला, ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका की डी आपका भूटान। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। भूटान एक ऐसा देश है जो आपका तंबाकू पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाता है और निगेटिव कार्बन उत्सर्जन भी यही भूटान ही आपका करता है। ये बहुत कम कार्बन का उत्सर्जन करता है, ये भी याद रखेंगे। अगला है आपका 12 नंबर, 1928 के बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बरदौली जो आपका आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल की डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बरदौली सत्याग्रह के अंतर्गत, आपके आंदोलन के अंतर्गत ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। और बरदौली की महिलाओं के द्वारा यहाँ उपाधि, इनको सरदार की उपाधि दी गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सी वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला देखेंगे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए ट्राम्बे मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी कोलकाता। तो इसमें देखेंगे जो भाभा अनुसंधान आपका केंद्र है वो कहाँ स्थित है? ट्राम्बे मुंबई। ए वाला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 14 नंबर, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई आपकी? ए 1975 में, 1875 में, बी 1897 में, सी 1901, डी 1912। ठीक है, तो जो इसकी स्थापना होती है वो होता है आपका 1875 में आर्य समाज की स्थापना की जाती है। अगला देखेंगे, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, इसमें आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है और सबसे नवीनतम वेद आपका अथर्ववेद है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, अथर्ववेद को भी नवीनतम है और ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन है। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी नैनीताल, डी वाराणसी। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। जयपुर को गुलाब नगरी, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो उदयपुर है झीलों की नगरी, तो 16 में आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बांदीपुर अभयारण्य जो है वो बी कर्नाटक में स्थित है, तो बी वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की भाषा अंग्रेजी है? राज्य भाषा अंग्रेजी के अंतर्गत कौन सा यहाँ पर राज्य आपका आता है? ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी केरल। तो ए नागालैंड की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी
है, ये याद रखिएगा। अंग्रेजी जो है संविधान में जितनी भी 22 भाषाएं हैं वहाँ पर इसको स्थान प्राप्त नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अंग्रेजी को उन 22 भाषाओं के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अगला है आगा खां कब का संबंध किस खेल से है? ए क्रिकेट, बी जिम्नास्टिक, सी फुटबॉल, डी हॉकी। तो इसका संबंध किससे है? हॉकी से है। आगा खां कब जो है वो हॉकी से संबंधित है, डी वाला हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, पटना का प्राचीन नाम क्या था? ए पाटलिपुत्र, बी सिलोन, सी हस्तिनापुर, डी वैशाली। तो पटना का पाटलिपुत्र नाम प्राचीन नाम था, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 21 नंबर, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए साहित्य, बी सिनेमा, सी विज्ञान की डी चिकित्सा। यहाँ से हो जाएगा हमारा सिनेमा, बी ऑस्कर अवार्ड जो है वो सिनेमा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? ए कालिदास, बी मुंशी प्रेमचंद, सी रविंद्रनाथ टैगोर की डी जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर कालिदास जो हैं वो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर, प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? प्राश्रव्य तरंगें जो होती हैं उनकी आवृत्ति कितनी है? 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, या 20 हर्ट्ज। ठीक है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच का मतलब हुआ ये श्रव्य तरंगें हैं, इन्हीं तरंगों को हम लोग सुन पाते हैं। ये जो 20,000 से अधिक है यही आपकी प्राश्रव्य तरंगें हैं जिनको सुना नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। 20 से कम जो होते हैं, 20 हर्ट्ज से कम, ये आश्रव्य तरंगे आपके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी वाला सही हो गया, प्राश्रव्य पूछा है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला देखेंगे, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 32,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर कि 42,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह का मतलब है कि पृथ्वी की कक्षा के बाहर तुरंत ही क्या करेगा, ये चक्कर लगाएगा। तो ये कक्षा होता है आपका 36,000 किलोमीटर, तो बी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 25 और लास्ट क्वेश्चन आपका, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। आप सभी को पता होगा कि दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था, तो सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। आप स्कोर अवश्य बताएं कि आपका 25 में से कितना सही हुआ है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।